हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। So today we are doing 22-23 sample question paper that is released by CBSE। ठीक है, तो CBSE का ही पेपर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 22-23, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसमें हम टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर हम 33 करने वाला है। ठीक है, एंड ऑल क्वेश्चन हम कर चुके ऑलरेडी, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो थ्रू दैट क्वेश्चन एज वेल। आपको वो क्वेश्चन भी करना है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको करना है। हाँ, सो टुडे क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। तो 33 क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides is distinct point and the other two sides are divided in the same ratio। ओहो, Thales theorem आ गई है ना। and this is very 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 very, कितने वेरी लगाऊं मैं, उतनी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये थ्योरम तो आपको अच्छे से करके जानी ही है। ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट इसमें और अटैच होके आ गया है। यूजिंग द अबाउट थ्योरम को यूज करते हुए आपको prove that the line drawn through the point of intersection of the diagonal and parallel to the base of a trapezium divide the non-parallel sides in the same ratio। मतलब trapezium की जो non-parallel side है उसको भी क्या करिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। ये चीजें हमको इक्वल रेशियो प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी कर लेंगे, फाइन। सो फर्स्ट लेट्स डू द थेल्स थ्योरम विथ मी। आपको मैं थेल्स थ्योरम अच्छे से समझाती हूँ। आपको उसका वर्किंग वैसे ही करना है जैसे कि मैं आपको समझाऊंगी। इसमें कुछ भी कम और ज्यादा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी मेक श्योर आपकी स्टेटमेंट, आपकी वर्किंग एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझाऊंगी, आपको थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। सो थेल्स थ्योरम में देखो बेटा, आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। आपको स्टेटमेंट पूरा लर्न होना चाहिए। तो स्टेटमेंट आपको पूरे अच्छे से फिक्स होना चाहिए कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मेरी एक साइड से दूसरी साइड में पैरेलल है, कोई भी एक साइड से हमारा लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, हमने एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल टू द एनी ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। तो इंटरसेक्ट करिए वो अदर टू साइड, इंटरसेक्ट करिए वो अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो हमें क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल ABC इन विच हमने DE पैरेलल टू BC बनाया है और इंटरसेक्ट किया है AB इन D पे एंड AC इन E। दिस इज आपका गिवन। आपको इस तरीके से लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और ये प्रूफ लिखना है कि हमें ये प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में डॉटेड लाइन दिख रही है, वैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। BE बनाना है, ज्वाइन BE ज्वाइन CD, ये ज्वाइन करना है और EF को परपेंडिकुलर बनाना है AD पे। AD पे परपेंडिकुलर बनाएंगे एंड DG को परपेंडिकुलर बनाएंगे AE पे। दिस इज योर कंस्ट्रक्शन पार्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर टू प्रूफ के बाद में लिखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रूफ की। अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है। प्रूफ में देखो बेटा, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है एंड DBE हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाले साइड के ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और DBE ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले ले। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे, बेस हमारा 80 है, बेस हमारा 80 है एंड हाइट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ले लेंगे इसकी, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई है EF, राइट। एंड नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे DBE ट्राइंगल लेंगे, तो उसमें बेस हमारा DB हो जाएगा एंड हाइट क्या हो जाएगी, बाहर वाली ले लेंगे, क्योंकि हाइट तो हमने पढ़ा हुआ है बचपन से। ठीक है, बाहर वाली हाइट भी ऑब्वियसली कोई पहाड़ है तो पहाड़ की हाइट अगर इधर से नहीं नापोगे तो इधर से भी तो नाप जाएगी ना। दिस इज ऑल्सो हाइट, दिस इज ऑल्सो हाइट। ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, होप यू गॉट इट। सो हमें लेफ्ट वाले ट्राइंगल लेने हैं। पहले लेफ्ट वाले ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ये हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। फिर हमें इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो हाफ अपॉन AD, हाफ इंटू AD इंटू EF अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EF। अब यहाँ से देखो EF कैंसिल हो गया क्योंकि हमारा जो हाइट था कॉमन था और हाफ हाफ से भी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, AD अपॉन DB। तो हमारा देखो एक रेशियो तो निकल के आ गया, एक रेशियो तो हमारा हो गया। अब हमें सेकंड रेशियो पे काम करना है। अब सेकंड रेशियो भी सिमिलरली कर देंगे, सिमिलरली करके हमारा AE अपॉन EC आ जाएगा। इसमें हाइट हमारी क्या हो जाएगी, DG हो जाएगी दोनों में, तो DG कैंसिल हो जाएंगे और हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब ये इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेशियो को इक्वल लाना है, इन दोनों रेशियो को इक्वल लाना है। वो कैसे लाए, अभी हम ऐसे तो भी कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, नहीं, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा। बट ट्राइंगल DBE, अब ट्राइंगल DBE की बात करूं मैं, ट्राइंगल DBE
और ट्राइंगल डीईसी, ये नीचे वाले दो ट्राइंगल की बात करूं तो ये दोनों ट्राइंगल का देखो ना, ये पैरेललोग्राम, मतलब हम कह सकते हैं कि इनका सेम बेस है, सेम बेस है तो हाइट भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी तो बेस इंटू हाइट हो गया, एंड सेम पैरेलल डी एंड बीसी, और डी एंड बीसी क्या पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ऑफ ये वाला ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बेस कॉमन है दोनों का और हाइट भी सेम है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, तो इनको मैं क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर देंगे, कर सकते हैं रेसिप्रोकल दोनों को। जब दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एडीई। एडीई से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे हमारा लेफ्ट वाला भी मैच कर रहा है, राइट वाला भी मैच कर रहा है, तो यहाँ से आपका एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी आ जाएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हैंस प्रूव, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। गॉट इट, समझ में आया? ठीक है, इजी थी रेल थ्योरम, कुछ भी नहीं था। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको ऊपर वाले ट्राइंगल का लेफ्ट वाला पार्ट का रेशियो इक्वल करना था, फिर राइट वाले का इक्वल करना था। नीचे वाले के दो ट्राइंगल जो हमने एनवलप शेप वाले लिए थे उनका बेस एंड हाइट बताना था, दोनों का सेम है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का बेस इंटू हाइट है, दोनों एरिया इक्वल है, दोनों एरिया इक्वल है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों को रेसिप्रोकल करके ट्राइंगल ईडीई से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर, फिर आपका रेशियो को इक्वेट कर सकते हो आप, राइट? ठीक है जी, समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज योर थ्योरम फ्रॉम दिस पार्ट, एंड नीचे वाला पार्ट भी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी है दोनों ही। यूजिंग द अबाउ थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन थ्रू द पॉइंट, ये मुझे अलग पेज पे जाना पड़ेगा, मुझे इसमें ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा, ट्रेपेजियम बना लेंगे हम इसमें, एक मिनट, ये ट्रेपेजियम बन जाएगा इस तरीके से। इसमें क्या बोला है कि जो नॉन पैरेलल साइड थी और जो डायगोनल है हमारा वो क्या कर रहा है, जो नॉन इक्वल साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा, राइट? इसमें हम क्या दे देंगे, ई और एफ इसको दे देंगे एंड जी इसका पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इसमें भी सबको लिखना पड़ेगा, गिवन, टू प्रूव वो आपको लिखना है, ठीक है, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ आपको लिखना है, यू हैव टू मेक श्योर दिस यू हैव टू राइट डाउन। अब मैं टू प्रूफ से स्टार्ट करती हूँ। टू प्रूफ में क्या करना है हमें, ये रेशियो लाना, डीई अपॉन ये इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। अब इसको लाने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी ले लूंगी, ट्राइंगल एबीसी ले लेंगे, एबीसी, दिस इज प्रूफ, सॉरी दिस इज नॉट टू प्रूफ, दिस इज प्रूफ, जो कि हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ तो हमें रेशियो इक्वल करना है, दिस इज प्रूफ, वो आपको लिखना है, दिस इज राइट। तो ट्राइंगल एबीसी लेंगे, ट्राइंगल एबीसी में हमने जब लिया तो एबीसी में इफ आई से कि हमारे पास में क्या पैरेलल है, हमारे पास में जी एफ पैरेलल टू ए बी है, अगर ये मेरा पैरेलल है तो आई कैन से सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी बाय बीपीटी कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे एडीसी, ये वाला ट्राइंगल एडीसी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें भी मैं क्या बोलूंगी, EG इज पैरेलल टू DC, EG इज पैरेलल टू EC, तो आई कैन से DE अपॉन EA इक्वल्स टू CG अपॉन GA बाय BPT। अब दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आप जब दोनों को इक्वेट करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो आप देखोगे ये वाला और ये वाला आपका सेम है, ये वाला सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा DE अपॉन EA इक्वल्स टू CF अपॉन FB। गॉट इट, समझ में आया? तो ये आपका हेंस प्रूफ, ये आपका हेंस प्रूफ हो गया है, ठीक है, इजी था बहुत, इसमें भी कुछ भी नहीं था। मिड पॉइंट थ्योरम भी याद आती है हमें, है ना, ग्रेड 9 की, बट वो यहाँ पे यूज नहीं करनी है, उसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यू हैव टू यूज द थ्योरम, ठीक है। पीपीटी यूज करनी है, वहां पे आप मिड पॉइंट थ्योरम मत यूज करके आना कि इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, देन दिस इज पैरेलल टू दिस, नहीं, वो नहीं करना है, आपको रेशियोज आना है, रेशियो के लिए आपको थ्योरम, बीपीटी थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, राइट। गॉट इट, सॉर्टेड, दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, 5 मार्क्स का था। वैसे दोनों साथ में, वेरी रेयर केसेस दोनों साथ में बनते हैं इस तरीके से, या तो बीपीटी आएगी, बीपीटी में आपका अभी लास्ट ईयर में इनवर्स वाला भी पूछ लिया था, तो आपको इनवर्स वाला भी रेडी करना रहेगा। ये हो चुका है, ट्रेपेजियम वाला कर लिया है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है दोबारा पूछेगा, कमेंट्स में डालेगा, विल टेक दैट क्वेश्चन अगेन, ओके। चलो, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।